दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए कुछ बुनियादी बातों को जानना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग इन बातों को जानने के लिए बड़े राइटर की बुक पढ़ते हैं, यूट्यूब पर बड़े बड़े मोटिवेटर्स को सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत जबरदस्त और सबसे पुराने मोटिवेटर मौजूद हैं? क्या आप जानना चाहोगे कि वह कौन है? सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। जी हाँ, हनुमान जी। आज भारत में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं उतने किसी भी भगवान के नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम के भी नहीं है। हनुमान जी ने अपने जीवन में जो कार्य किए उनसे जीवन में सफल होने के तरीके, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें हनुमान जी सीख सकते हैं और अपनाकर मनचाही मंजिल पा सकते हैं। पहला, समस्याओं का सामना करना। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे समस्याओं का सामना ना करना पड़ा हो। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राम कार्य करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हनुमान सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुंचे। लंका का राजा रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने काल को भी बंदी बना रखा था। उसके पुत्र मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर रखा था। लेकिन हनुमान जी ने इन समस्याओं का सामना करते हुए सीता माता से भी मिले और लंका दहन भी किया। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए और हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो उनका रास्ता काल निम्मी नाम के राक्षस ने साधु का बेस बनाकर रोका, लेकिन हनुमान जी ने उस समस्या से भी पार पाकर संजीवनी बूटी लेकर आए। इसी तरह आपके जीवन में कई समस्याएं आएगी, लेकिन आपको उन समस्याओं को सामना करना होगा। याद रखें, सफलता की मंजिल का रास्ता समस्याओं की पगडंडी से होकर ही गुजरता है। दूसरा, बुद्धि का इस्तेमाल। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तब सूरसेन उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी परम शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने उस समय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी लंका पहुंचना था। उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। सूरसेन ने जैसे जैसे अपना बदन बढ़ाया वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। रामायण में इसका वर्णन है, जस जस सूरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनंद कीना, अति रूप पवन सुत लीना। यानी जब सूरसा ने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और सूरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए। तब सूरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया, तुम श्री राम का सब कार्य करोगे। हनुमान जी ने बुद्धि का इस्तेमाल कर सूरसा की बात भी रख ली और सूरसा से युद्ध कर समय भी नहीं गंवाना पड़ा। हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें जल्दी जल्दी उससे बाहर निकलना है। उस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना ही फायदे का सौदा होता है। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल। आज के युग में कम्युनिकेशन स्किल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा पाए। सेल्स की दुनिया में तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा नेगोशिएशन में भी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाई। हनुमान जी उन दोनों के बीच कम्युनिकेट किया और बताया कि किस प्रकार सुग्रीव भगवान राम की सीता माता को ढूंढने में मदद कर सकते हैं और किस तरह भगवान राम सुग्रीव की बाली को मार के पत्नी को वापस दिलवाने में मदद कर सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो वे पहली बार आपस में मिले थे। सीता माता ने उनको भी कोई रावण का भेजा हुआ राक्षस समझा, लेकिन हनुमान जी ने सीता माता को विश्वास दिलाया कि वह श्री राम के ही दूत है। तब सीता माता ने कहा, कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन, कृपा सिंधु करदास। यानी सीता माता जी को पूरी तरह विश्वास हो गया कि वो श्री राम के ही दूत है। चौथा, आदर्शों से समझौता नहीं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने संस्कारों, सिद्धांतों को साथ लेकर ही चलना चाहिए। हनुमान जी जब अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे तब मेघनाथ आया। मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो ब्रह्मास्त्र को विफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का महत्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को आघात सहन किया। ब्रह्मस्त्र देहि सादा, कपि मन कीन विचार, जो ने भ्रम सर मानव, महिमा मिटई अपार। जीवन में सफलता के रास्ते में कई बार ऐसे मौके भी आएंगे कि हमें लगेगा कि हमें सिद्धांतों का रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। पांचवा, निरअहंकारिता। दोस्तों, हनुमान जी परम शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, भगवान शिव के अवतार थे, लेकिन उनमें अहंकार लेस मात्र भी न था। आज की दुनिया में हमारे पास थोड़ा सा पैसा ना मिलते ही हमें अहंकार आ जाता है और दूसरों से मिलते समय हम उसे दिखाते भी हैं। हनुमान जी जब सीता माता से मिले तो सीता माता ने उनसे उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यानी मैं राम जी का ही दूत हूँ, उन्हीं शपथ खाकर कहता हूँ, इससे ज्यादा मेरा परिचय नहीं है। हनुमान जी सब मेरा अहंकारिता सीख सकते हैं। हमें लाख अच्छे गुण हो, लेकिन अगर अहंकार का कीड़ा लग गया तो दीमक की तरह हमारे व्यक्तित्व को खोखला कर देगा। वक्त भी जब फलों से बढ़ जाता है तो झुक जाता है। हम जब किसी मदद कर सकते हैं तो हमें और ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए।
दोस्तों ये 5 मोटी मोटी बातें हैं जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी गुणों की खान है। आज की मैनेजमेंट क्लासेज में जो बातें पढ़ाई जाती है वह सब हनुमान जी में है, चाहे वह अकाउंटेबिलिटी हो, ऑनरशिप हो, इनिशिएटिव हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए। वह चाहते तो वापस आ सकते थे क्योंकि उन्हें कोई संजीवनी बूटी का सैंपल नहीं दिया गया था जिससे वे उसे पहचान सके। उन्होंने काम की ऑनरशिप ली और अपने साथ इनिशिएटिव लेते हुए पूरे पहाड़ को उठा लिया और वैर तक पहुंचा दिया। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बजरंग।